दिल्ली में जमात इस्लामी हिंद की प्रेस कॉन्फ्रेंस हुई जिसमें कई मसाइल पर बात हुई। खास तौर पर विमेन रिजर्वेशन, बिहार में कास्ट सेंसस और मुल्क नफरती माहौल को लेकर बातचीत हुई। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा गया कि मुल्क में नफरत का माहौल बनता जा रहा है और इसके जिम्मेदार कोई और नहीं बल्कि सियासी लीडरान हैं। जी मीडिया से बातचीत करते हुए जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट सलीम इंजीनियर ने बताया कि जिस तरीके से लगातार मुल्क के अलग अलग रियासतों में ख्वातीन के तई जराइम बढ़ रहे हैं, उसके जिम्मेदार आखिर कौन है। नहीं, देश के अलग अलग हिस्सों में जिस तरीके से मॉब लिंचिंग और महिलाओं के खिलाफ उत्पीड़न की खबरें निकलकर सामने आ रही है, उससे कहीं ना कहीं एक नया तनाज़ा जरूर फैलता नजर आ रहा है। दिल्ली में जिस तरीके से एक मोहम्मद इशाक नाम के नवनगरी में एक लड़के को पीट कर उसकी हत्या कर दी गई, महज इस बात को लेकर कि उसने एक मंदिर के पंडाल से सिर्फ केला उठा लिया था और उसको खा लिया था, जिसको लेकर नाराजगी इतनी ज्यादा हो गई कि उसकी पीट कर हत्या कर दी गई। ऐसा ही कुछ मामला जयपुर में भी देखने को मिला। इन्हीं सब चीज़ों पर बातचीत करने के लिए मेरे साथ जमात इस्लामी हिंद के वाइस प्रेसिडेंट इंजीनियर सलीम साहब मौजूद हैं। इंजीनियर साहब, ये कोई पहला वाक़या नहीं है, चाहे वो दिल्ली की नंदनगरी का वाक़या हो, मोहम्मद इसाक का हो या फिर इकबाल का वाक़या हो। लगातार इस तरीके की मॉब लिंचिंग की खबरें अब ज़्यादा सुनने आ रही हैं। इसके पीछे की असल वजह क्या मानते हैं? आपको क्या लगता है कि ये सिर्फ एक प्रायोजित कार्यक्रम है चुनावों को देखते हुए? आपकी इस पर क्या राय है? देखिए, हम ये समझते हैं कि इस देश में जो नफ़रत की राजनीति को आगे बढ़ाया जा रहा है और समाज में नफ़रत पैदा करने की कोशिश की जा रही है राजनीति को चमकाने के लिए और राजनीतिक पावर हासिल करने के लिए, ये उसी नफ़रत की मुहिम का नतीजा है कि समाज में नीचे तक ये नफ़रत चली गई है कि एक मंदिर में एक लड़का अगर प्रसाद ले लेता है वहाँ से तो उसको इतनी नफ़रत भरी हुई है लोगों के मन में कि वो मुस्लिम होने की वजह से उसको जो है वो पीट दिया गया, मार दिया गया। इसी तरह जयपुर में जो हुआ, छोटा सा कोई घटना थी आपस में, और वो जो नौजवान जिसको मारा गया उसका तो उससे ताल्लुक़ भी नहीं था, लेकिन सिर्फ मुसलमान होने की वजह से कुछ लोगों ने उस पर हमला किया, उसको मार दिया। पार्लियामेंट में भी यही चीज़ हो रही है और पार्लियामेंट में भी जो हुआ है वो साफ जाहिर है वो किसी एक व्यक्ति का दूसरे व्यक्ति पर कमेंट नहीं था, बल्कि वो एक ग्रुप था, वो एक विचारधारा है नफ़रत की जिसने एक कम्युनिटी को टारगेट किया है और उस कम्युनिटी के ख़िलाफ़ जो है उसने अपनी नफ़रत का इजहार किया है। तो मैं समझता हूँ ये बहुत ख़तरनाक ट्रेंड है और ये सिर्फ कानून से रुकने वाला नहीं है, क्योंकि जो लोग कानून के रखवाले हैं, जो सरकारें चला रहे हैं, जाहिर है वो उनके ज़हनों में बैठकर कानून बनाते हैं, वहीं पर अगर इस तरीके की चीज़ होगा तो कैसे ये होगा। तो ये देश के लिए बहुत ही अफसोस की बात है और देश की जनता देख रही है और देश की जनता को ये सोचना होगा कि आखिर किस तरह के राजनीति को इस देश में आगे बढ़ना चाहिए। मुझे उम्मीद है कि देश की जनता जो है सही वक्त पर सही फैसला करेगी। वुमेन रिजर्वेशन बिल पास हुआ, लेकिन ओबीसी और खासकर मुस्लिम खवातीनों को उसमें जगह नहीं दी गई। इस पर आपका क्या कहना है? देखिए, और इसके पीछे की वजह भी क्या मानते हैं आप कि क्यों, अगर नहीं दी गई तो क्यों नहीं दी गई? एक बात तो ये है कि ये बिल जो है बहुत पहले से पेंडिंग था, पिछली गवर्नमेंट ने भी इसको लाती रही, मगर ये इसलिए पास नहीं हो सका कि इसमें बहुत सी कमियां थी। लेकिन इस सरकार ने थोड़ी सी उसमें कुछ एससी और एसटी को शामिल करके जल्दबाजी में एक बिल लाया, ये क्रेडिट लेने के लिए कि शायद राजनीति में उनको फ़ायदा हो। हालांकि ये बिल जो है खुद कहता है कि इसका जो इम्प्लीमेंटेशन होगा, पहले डिलिमिटेशन होगा और फिर सेंसस होगा और उसके बाद 2029 से इसको लागू होगा। तो इसको अभी से लाने के पीछे साफ नज़र आता है